दिस इज आस्था वाडिया। वेलकम टू आईआईटी एजुकेशन। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसका पार्ट 8 है। ऑलरेडी 7 पार्ट अपन कर चुके हैं, जिसमें कि अपन ने अभी लास्ट टाइम रेजिस्टेंस पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, वो सब अपन ने पढ़ लिया था। अब अपना आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस के बाद जस्ट अपन रेजिस्टिविटी ही टॉपिक लेंगे, क्योंकि वो ही आता है उसके बाद टॉपिक। क्या है रेजिस्टिविटी? Resistivity of any given material is the resistance of conductor when its length and cross-sectional area is unity. Resistivity क्या होती है कि रेसिस्टिविटी कोई से भी मटेरियल जो अपना मटेरियल वो दे रहे हो ऑफ एनी गिवन मटेरियल, उसका रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी क्या है? कोई से भी मटेरियल की रेसिस्टेंस। समझे? रेसिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मटेरियल इज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये तो अपन को पता है। मतलब रेसिस्टिविटी कोई से मटेरियल की क्या होती है? रेसिस्टेंस होती है। जब कब होती है? जब when its length and cross sectional area is unity। आप सोचोगे यूनिटी मतलब एक साथ यूनिटी? नहीं, यूनिटी इधर यूनिटी का मतलब है 1। जब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 होगा, एक ही होगा, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तभी रेसिस्टेंस कोई से मटेरियल रेसिस्टिविटी कोई से मटेरियल की रेसिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया अपन को। उसके बाद क्या है अपना R इज इक्वल्स टू, ये तो साइन है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो रो। R इज इक्वल्स टू रो अपॉन में L अपॉन में A। L अपॉन में A क्यों है? लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मटेरियल जो है कोई सा भी रेसिस्टिविटी का, वो जो मटेरियल है वो तभी रेसिस्टेंस कहलाएगा जब उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 होगा। तो क्या होगा? R रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अपन ने क्या करा? रो को इधर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, तो R A दोनों साथ में आ जाएंगे, रो उधर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा। आ गया? तो रो इज इक्वल्स टू R अपॉन में L हो गया। अब R अपॉन में L हुआ, उसके बाद अपन देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। R क्या होता है? ओम। इसका साइन क्या होता है? ओम। L का 1 मीटर, A का 1 मीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी ऐसे दिए हैं। तो R क्या होगा? ओम होगा। तो अपन ने R की जगह ओम लिखा। L क्या है? M है, तो L नीचे था तो M लिख दिया नीचे अपन ने। और A क्या था? M स्क्वायर, 1M स्क्वायर मतलब M स्क्वायर, तो अपन ने M स्क्वायर लिख दिया। अब M स्क्वायर से M कटा तो एक M तो कट गया, ये एक M कट गया, तो क्या हो जाएगा? ओम माइनस M, क्योंकि एक ही M बचेगा ना अपना। तो ये इसकी हो जाती है SI यूनिट। किसकी? रेसिस्टिविटी की है अपनी SI यूनिट। अब ये याद कर लेना एक बार। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी तो समझ आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। फैक्टर्स क्या है जो रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? क्या है फैक्टर? पहला फैक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। ये रेसिस्टेंस के जो 4 फैक्टर मैंने पढ़ाए थे, उसमें से 2 फैक्टर इसमें है। रेसिस्टेंस में 4 फैक्टर और रेसिस्टिविटी में उसमें के वही सेम 2 फैक्टर आएंगे, सिर्फ 2 फैक्टर। पहला फैक्टर कि रेसिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, रेसिस्टेंस जो है अपने रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो रेसिस्टिविटी है मटेरियल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? टेंपरेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? टेंपरेचर के। और सेकंड फैक्टर क्या है? फॉर डिफरेंट मटेरियल रेसिस्टिविटी इज डिफरेंट। उसमें क्या था? रेसिस्टेंस में यही पॉइंट था। क्या था? फॉर डिफरेंट मटेरियल रेसिस्टेंस इज डिफरेंट। इसमें क्या? रेसिस्टिविटी इज डिफरेंट। सेम है, बस टॉपिक जो है वो उसी को चेंज करना है। तो डिफरेंट मटेरियल की क्या होता है? रेसिस्टिविटी डिफरेंट होती है। अब अपन एक नोट देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेंपरेचर। क्या है? डिक्रीजेस इंक्रीजेस है ना। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर, मतलब मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मटेरियल में इंसुलेटर क्या काम करता है, जिसमें कि कोई एनर्जी पास हो ही नहीं सकती है। तो वो क्या है? रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, जब वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। मतलब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो होते हैं इंसुलेटर के, वो डिक्रीज होएगी तो किसके साथ होएगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है अपना? रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय विल नॉट अफेक्ट विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी अलॉय की है तो फिर बाद में कोई चेंज नहीं आएगा। लिखा है मैंने अफेक्ट, कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें? टेम्परेचर में। इसमें तो आ रहा था
इंसुलेटर डिक्रीज हो रहा था तो फिर है ना अपने टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, मतलब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का इंसुलेटर डिक्रीज हो रहा था तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, आया था, चेंज भी आया था। पर जब अपन अलॉय का लेंगे, उसमें इंसुलेटर लिया था, उसमें अलॉय लेंगे रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा वो किसमें, टेम्परेचर में। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा रेसिस्टिविटी और उसके फैक्टर्स। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन अपन ओम्स लॉ का पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।